एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो एचडीएफसी का रिटायरमेंट सेविंग फंड है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ यदि आप इसमें कुछ अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और इसको आप कितने दिनों के लिए चला सकते हैं। तो सबसे पहले इसका रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न है वो 35.53% का रिटर्न है 1 साल के अंदर। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 27.66% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल का जो रिटर्न है वो 22.57% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 21.74%। अब हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 47.35 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट ऑफ 100 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 4377 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ सेविंग कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 68,024 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,54,514 रुपया। और 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,33,331 रुपया। यदि आप इसके अंदर वन टाइम पेमेंट करते हैं यानी कि लमसम करते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया डाल दिया तो 1 साल के बाद जो आपका 1 लाख रुपया होगा वो होगा 1,35,530 रुपया। 3 साल के बाद जो आपका 1 लाख रुपया होगा वो हो जाएगा 2,08,048 रुपया। और 5 साल के बाद आपका 1 लाख रुपया हो जाएगा 2,76,644 रुपया। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 71 स्टॉक लिस्टेड है। अगर मैं टॉप 10 की बात करता हूँ तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, तीसरा इन्फोसिस लिमिटेड, चौथा रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, पांचवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छठा एक्सिस बैंक लिमिटेड, सातवां लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड, आठवां है भारतीय एयरटेल लिमिटेड, नौवां है बजाज ऑटो लिमिटेड एंड 10वां है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल 71 है उसके अंदर टॉप 10 में जितने सारे आप देखेंगे स्टॉक तो सारा लगभग बैंक का और या फिर हाई फाई मार्केट कैप का स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस का। तो इक्विटी पे है 88.9%, कैश पे है 10.1%। अब सेक्टर वाइज यदि इक्विटी देखें तो हम लोग तो फाइनेंशियल के ऊपर है 30.3, अदर्स पे 16.3, हेल्थ केयर पे है 9.5, कैपिटल गुड्स पे 8.4, सर्विस पे 7.5, टेक्नोलॉजी पे 7.4, कंज्यूमर स्टेप्स में है 7.3, एनर्जी 6.6 और ऑटोमोबाइल के अंदर 6.3। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर में। तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 35.5 है, 3 साल में 27.6 है, 5 साल में 22.5 है और ऑल टाइम 21.7 है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न देखते हैं तो 1 साल में 27.5 है, 3 साल में 17.7, 5 साल में 16.2 का। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 11वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में दूसरे नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये तीसरे नंबर पे रैंक करता है। अब अगर बात करें इसके आसपास सिमिलर फंड्स तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है आईसीआईसी प्रूडेंटल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड हाइब्रिड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड प्रोग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड हाइब्रिड डेबिट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.7% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है। स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब बात करते हैं क्या हम एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी के लिए सही है या फिर नहीं है। बेसिकली नाम से आपको क्या लग रहा है, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग प्लान। तो इसके अंदर मैं आपको सजेशन करता हूँ यदि आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं और आपका एज लगभग 25 से ऊपर हो चुका है या फिर 30 से ऊपर हो चुका है तब आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए।
₹1000 मंथली का SIP कीजिए, क्योंकि SIP अमाउंट जो है इसमें ₹100 से स्टार्ट है। तो आप 500 1000 से लेकर के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से लेकर के यदि आपकी उम्र 30 साल है तो 20 साल तक यदि आप SIP करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपको अपना रिटायरमेंट के टाइम में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में आप इसको कम सम इन्वेस्टमेंट कीजिए। ₹100 का SIP है तो आप 500 1000 का SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।